दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अचानक से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा क्या होगा कि आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया और आज के दिन ये स्टॉक हमें 231.25 में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए चलते उस न्यूज की तरफ जिस न्यूज की वजह से हमें ये देखने को मिला कि आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी खासी तेजी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिस्टिंग के बाद से दिखाया तो एक अच्छी खासी आज के दिन हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, लगातार 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन से हमें ये देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस में हमें एक गेन देखने को मिला है। एनएससी एज वेल एज बीएससी में दोनों ही एक्सचेंज में हमें ये देखने को मिला कि आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें अपर सर्किट के साथ लॉक होता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों कि किस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें आज के दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रमोटर एंटिटी जामनगर यूटिलिटी एंड पावर, इनके तरफ से 5 करोड़ शेयर जो है वो जियो फाइनेंस सर्विसेज से खरीदा गया है 208-211 रुपए के भाव से। अब जैसे ही ये खबर मार्केट में हमें सामने आता हुआ दिखाई दिया, उसी के साथ साथ आज के दिन मार्केट ने रिएक्ट किया और आज के दिन हमें जियो फाइनेंस सर्विसेज में हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। ट्यूसडे के दिन भी जियो फाइनेंस सर्विसेज में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक ब्लॉक डील होता हुआ दिखाई दिया और उस ब्लॉक डील में 0.8% इक्विटी ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी का खरीदारी किया गया। अब मीनवाइल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 3.72 करोड़ शेयर्स जो है वो दैट मीन्स 0.68 स्टेक हमें ओपन मार्केट से खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं 25 अगस्त को। और उनका जो एवरेज प्राइस रहा है वो हमें 202 रुपया 8 पैसे का एवरेज प्राइस रहा है और जो ट्रांजेक्शन वैल्यू रहा है वो हमें 754 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी से 1 सितंबर को जो है वो हमें हटता हुआ दिखाई देगा। और बेसिकली जब ये स्टॉक हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया तब हमें ये देखने को मिला कि इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दिया। अब ये सेलिंग प्रेशर किस वजह से होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इस स्टॉक में बिकवाली कर रहे थे और इसके वजह से इस स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दी लिस्टिंग होने के बाद। अब ये लिस्टिंग होने के बाद जो सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दी, कुछ रीजन है जो हमें पता है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो रहा था, T+10 डे का ट्रेडिंग विंडो था। साथ ही साथ 1 सितंबर को ये जो सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी से जो हटने वाला है, इसके वजह से भी हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दी। और भी एक रीजन ये है कि पैसिव फंड भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में हमें एग्जिट करते हुए दिखाई देते, क्योंकि पैसिव फंड भी अपना पोर्टफोलियो का इंडेक्स जो है वो एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि 1 सितंबर को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी से हट जाएगा। तो इसके वजह से पैसिव फंड भी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बेसिकली दोस्तों ये 2-3 कारणों की वजह से हमें ये देखने को मिला कि लिस्टिंग के बाद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। लेकिन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें फिर से पॉजिटिविटी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। एजीएम के अनाउंसमेंट के बाद भी हमें ये देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कुछ एक फैक्टर की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दी है लिस्टिंग के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। जैसे ये सब मामला जो है वो ठीक होगा, उसके साथ साथ जियो फाइनेंस सर्विसेज में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और इसका इंडिकेशन ऑलरेडी हमें जियो फाइनेंस सर्विसेज ने दिखाना शुरू कर दिया है। आज के दिन अपर सर्किट, उसके पहले दिन हमें जियो फाइनेंस सर्विस में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। बस इसी तरह धीरे धीरे करके जियो फाइनेंस सर्विस में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी और बहुत ही जल्द दोस्तों इस साल के अंदर ही ये स्टॉक जो है वो हमें 350 के लगभग हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपने जियो फाइनेंस सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। बहुत ही जल्द ये स्टॉक हमें 350 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप इस लेवल से भी खरीदारी करके रखते हो जियो फाइनेंस सर्विसेज को, तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और हाँ दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट करें। मैं आपको जल्द से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।